नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष या पितरपक्ष 16 दिनों की अवधि का हिंदुओं का या सनातनियों का, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही ख़ास समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को, पितरों को, एंसेस्टर्स को सम्मान देते हैं, ग्रेटिट्यूड हम उनके प्रति प्रकट करते हैं और जल अर्पित करके ऐसा होता है, भोजन भी अर्पित करते हैं। ये आपने सुना भी होगा कि बिहार का जो गया है वहाँ पे लोग जा कर के अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक जो है याद करते हैं और पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों को पूजने वाले पितरों को, देव पूजने वालों को देवताओं को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। पितृ पूजा वैदिक काल से ही प्रचलित है। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय होते हैं। ऋग्वेद में अग्नि से अनुनय है कि वह मृतकों को पितृलोक तक पहुंचाने में सहायक हों। ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि का उल्लेख उस रज्जु के रूप में किया गया है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ज्ञानोपार्जन करने वाले व्यक्ति मृत्युपरांत देवयान द्वारा सर्वोच्च ब्राह्मण पद को प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ या जानकारी करने में दूसरी श्रेणी के जो व्यक्ति हैं, रजनी और आकाश मार्ग से होते हुए पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। दोस्तों, इस प्रथा के दार्शनिक आधार की पहली मान्यता मनुष्य में आध्यात्मिक तत्व की अमरता है। पितरों का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा है उसकी भी पूजा होती है पितृपक्ष में। जब पितृपक्ष मनाते हैं आश्विन मास के पितृपक्ष में, तब 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है, इसलिए पितर जो है हमारे सबसे निकट में आते हैं। पितृपक्ष और श्राद्ध के समय हम न केवल पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं बल्कि पूरा खगोल शास्त्र को समझते हैं। मतलब वैज्ञानिक आधार भी है। क्लियरली जो खगोल शास्त्र है वो पूरा का पूरा विज्ञान है, तो उससे पितृपक्ष का बहुत ही क्लियर रिलेशन है। पितर शब्द या जो है रक्षेण, पितर शब्द पारक्षेण धातु से बना है, मतलब पालन और रक्षण करने वाला। मतलब जो हमारे पितर हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पालन पोषण करते हैं। बिहार का गया श्राद्ध तर्पण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और उसका भी वैज्ञानिक आधार है कि गया में ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, गया में इसलिए होता है कि गया में कई कहानियां प्रचलित हैं। वहाँ पे फल्गु नदी है और फल्गु नदी के बारे में कहा जाता है कि जब आप वहाँ तर्पण करते हैं तो उससे आपके जो पितर हैं उनको मुक्ति मिलती है, उनका कष्ट जो है उनसे दूर होता है। और एक और स्थान है विष्णु पद करके, वहाँ कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो चरण है, जो पैर है वहाँ पे है, इसलिए जब हम उनको जाके वहाँ पूजते हैं अपने पितरों को तो इससे उनको मोक्ष मिलता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।